नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एक रहस्यमयी और दिलचस्प जहाज की कहानी में गोता लगाएंगे, मैफ्लावर। 1620 में यह स्ट्रॉन्ग लकड़ी का जहाज अटलांटिक ओशन की जोखिम भरी जर्नी पर निकला, जिसमें लगभग 100 यात्री सवार थे। ये पिलग्रिम्स थे जो यूरोप के धार्मिक संघर्ष से दूर न्यू वर्ल्ड में एक नए जीवन की तलाश कर रहे थे। लेकिन किस चीज ने मैफ्लावर को इतनी खतरनाक जर्नी के लिए तैयार किया? सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैफ्लावर 17वीं सदी का एक टिपिकल इंग्लिश मर्चेंट शिप था, जिसे स्क्वायर रिगेड शिप कहा जाता था। यह लगभग 100 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा था और भारी समुद्र का सामना करने के लिए इसका ड्राफ्ट लगभग 12 फीट था। इसका स्ट्रॉन्ग लकड़ी का ढांचा भारी माल ढोने के लिए बनाया गया था, जिसमें इस मामले में न केवल सप्लाईज बल्कि यात्रियों और एक न्यू शुरुआत के उनके सपने भी शामिल थे। मैफ्लावर की ताकत इंजन्स या सेल्स में नहीं, बल्कि उसके क्रू और यात्रियों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प में थी। ये जहाज अपने विशाल सेल्स को हवा से चलाते हुए खतरनाक उत्तरी अटलांटिक ओशन को पार कर गया। 66 दिनों की भीषण जर्नी के बावजूद मैफ्लावर अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा और आखिरकार प्लिमथ रॉक पहुंचा। फीचर्स के हिसाब से मैफ्लावर लंबी यात्राओं के लिए तैयार था। इसके पीछे ऊंची कास्टल जैसी स्ट्रक्चर थी, जो उस समय के शिप्स में आम थी। इसने नेविगेशन के लिए एक अच्छी वेंटेज पॉइंट प्रदान की और ऑफिसर्स के क्वार्टर्स भी थे, जो उन्हें क्रू और यात्रियों से अलग रखते थे। डेक के नीचे तंग और अंधेरी परिस्थितियां यात्रियों का इंतजार कर रही थी। यहीं वे अपनी लंबी जर्नी के दौरान रहते, खाते और सोते थे। मैफ्लावर की विरासत इसके फिजिकल फीचर्स से कहीं आगे है। यह आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। इसकी कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका के फाउंडिंग मिथ्स के साथ जुड़ी हुई है। मैफ्लावर की जर्नी केवल एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय भावना और एक बेहतर भविष्य की निरंतर खोज की कहानी है। तो अगली बार जब आप मैफ्लावर नाम सुने तो याद रखें, ये केवल लकड़ी और सेल्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के साहस और सपनों के बारे में है जो उसमें सवार थे। देखते रहने के लिए धन्यवाद और हिस्ट्री के और भी दिलचस्प किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।